जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के टॉप क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में रायसेन में स्थित हैं। रायसेन, ऑप्शन ए, रायसेन में स्थित हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी कि नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सभी जगह से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए, आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कहाँ से मेगालिथ के साक्ष्य मिले हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ से मेगालिथ के साक्ष्य मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में रीवा से, मध्य प्रदेश के रीवा से मेगालिथ के साक्ष्य मिले हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुरातत्व स्थल कायथा, पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? पुरातत्व स्थल कायथा उज्जैन नगर के समीप स्थित है। ऑप्शन ए, उज्जैन। उज्जैन आपका राइट आंसर है। उज्जैन नगर के समीप कायथा स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती है? ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, इसमें वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश के जंगलों में निषाद जाति, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार निषाद जाति जंगलों में निवास करती है। ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है? किस महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है? अवंती महाजनपद। ऑप्शन ए, अवंती महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन डी, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। उज्जैन, ऑप्शन ए, उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। अगला, किस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था? किस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भागभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित है? भागभद्र नामक शासक शुंग वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी, शुंग वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न, उज्जैन में किसका शासन था? उज्जैन में निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उज्जैन में राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन ए, राजा विक्रमादित्य का शासन था। अगला प्रश्न, राजा भोज एक राजा थे, कौन से राजा थे? कौन से वंश से थे? राजा भोज परमार राजा थे, परमार वंश से थे। राजा भोज परमार राजा थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, परमार राजा थे राजा भोज। अगला प्रश्न है, राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? तो राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? राजा भोज ने धार, ऑप्शन डी, धार में शासन किया था।
अगला प्रश्न है अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो अमझेरा रियासत का संबंध धार जिले से है। ऑप्शन बी, धार जिले से है। अगला प्रश्न, खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? चंदेल वंश की राजधानी थी। खजुराहो चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी। ऑप्शन ए, चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी। अगला प्रश्न, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन ए, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शन ए, त्रिपुरी। ऑप्शन ए, त्रिपुरी में कलचुरी शासकों की राजधानी रही है त्रिपुरी। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19, किस दुर्ग को किलों का रत्न व किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को। ऑप्शन बी, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न व किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी, ग्वालियर। अगला प्रश्न, बुंदेला शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? बुंदेला शासकों की राजधानी ओरछा यानी कि ऑप्शन ए, बुंदेला शासकों की राजधानी ओरछा यानी ऑप्शन ए, ओरछा में स्थित थी। अगला प्रश्न, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना ऑप्शन सी, राणोजी सिंधिया। ऑप्शन सी, राणोजी सिंधिया द्वारा ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न, जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल जयविलास पैलेस मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल जयविलास पैलेस वर्तमान में ग्वालियर यानी ऑप्शन ए, ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न, इंदौर की होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया? इंदौर की होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया? मालवा क्षेत्र में। इंदौर की होलकर राजाओं द्वारा मालवा क्षेत्र पर शासन किया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई निम्न में से किस वंश से संबंधित थीं? अहिल्याबाई निम्न में से किस वंश से संबंधित थीं? तो अहिल्याबाई होलकर वंश से संबंधित थीं। ऑप्शन ए, होलकर वंश। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होलकर वंश। अगला प्रश्न, होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। ऑप्शन ए, होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। देखते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नीमच से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, नीमच से शुरू हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश में नीमच से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान। ऑप्शन सी, शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। प्रश्न क्रमांक 28, महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था? महान योद्धा तात्या टोपे को राजा मानसिंह द्वारा धोखा दिया गया था। ऑप्शन ए, मानसिंह द्वारा महान योद्धा तात्या टोपे को धोखा दिया गया था। अगला प्रश्न, 1818 में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1818 में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेतृत्व अप्पाजी भोंसले। ऑप्शन सी, अप्पाजी भोंसले ने किया।
ऑप्शन सी अप्पाजी भोसले द्वारा 1818 में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेतृत्व अप्पाजी भोसले द्वारा किया गया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों से पकड़कर शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज द्वारा किया गया। ऑप्शन बी, प्रभाकर डुंडीराज द्वारा मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाकर डुंडीराज। अगला प्रश्न, सेठ गोविंदास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जबलपुर। जबलपुर से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह जबलपुर से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला कांड कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला कांड सिंहपुर ग्राम, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सिंहपुर ग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956। ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर सन 2000। ऑप्शन ए, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था। अगला प्रश्न, आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण रायसेन में मिले हैं। ऑप्शन ए, आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण रायसेन में मिले हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाषाणकालीन स्थल है? निम्न में से कौन पाषाणकालीन स्थल है? तो ये सभी निम्न में से कौन पाषाणकालीन स्थल है? ये सभी पाषाणकालीन स्थल हैं। सोनार घाटी, भीमबेटका की गुफाओं, चंबल घाटी, ये सभी पाषाणकालीन स्थल हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल आदमगढ़ था। ऑप्शन सी, आदमगढ़। मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल आदमगढ़ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाजनपद पश्चिमी एवं मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था? निम्न में से कौन सा महाजनपद पश्चिमी एवं मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था? अवंती महाजनपद पश्चिमी एवं मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। ऑप्शन बी, अवंती। अगला प्रश्न, बघेल राजवंश का शासन किस क्षेत्र में था? बघेल राजवंश का शासन किस क्षेत्र में था? रीवा क्षेत्र में। ऑप्शन सी, बघेल राजवंश का शासन रीवा क्षेत्र में था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती महाजनपद की राजधानी थी महिष्मती। ऑप्शन बी, महिष्मती। अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को दो भागों में विभाजित बेतवा नदी करती है। बेतवा नदी
उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को दो भागों में बेतवा नदी विभाजित करती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण रुद्र दामन द्वारा करवाया गया था। गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनः निर्माण रुद्र दामन द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी, रुद्र दामन। अगला प्रश्न, मालविकाग्नि मित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? मालविकाग्नि मित्र की रचना कालिदास द्वारा की गई थी। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है कालिदास द्वारा लिखित। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मालविकाग्नि मित्र की रचना कालिदास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक कौन हैं? तो मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक वृषनाथ। ऑप्शन सी, वृषनाथ मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, उदयगिरी की गुफाओं व तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? उदयगिरी की गुफाओं व तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण गुप्त वंश काल में हुआ था। ऑप्शन सी, गुप्त वंश काल में उदयगिरी की गुफाओं व तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। गुप्त वंश के शासकों द्वारा गुप्त वंश काल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार किस शासक के द्वारा किया गया था? प्रथम बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार अकबर द्वारा किया गया था। प्रथम बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार अकबर द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए, अकबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर किस रियासत ने विद्रोह कर दिया था? अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर किस रियासत ने विद्रोह कर दिया था? रामगढ़ रियासत। ऑप्शन सी, रामगढ़ रियासत द्वारा अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर विद्रोह कर दिया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा की खदानें पाई जाती हैं और हीरा पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन ए, जबलपुर। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।